दोस्तों, बड़ा ही अजीब समय देखने को मिल रहा है। तो एक कहानी सुना रहा हूँ जिसको सुनकर शायद हम इस समय से बेहतर तरीके से लड़ सकें, समय को बेहतर तरीके से हम अपने मित्रों के साथ बिता सकें, इस समय में हम कुछ नेक कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। कहानी का नाम है चाय की प्याली। अब एक 15 सिपाहियों का ग्रुप था जिनको कि उनके मेजर साहब लीड कर रहे थे, और ये सब जा रहे थे अपनी पोस्ट की ओर जो कि हिमालय की गोद में थी। उनको वहाँ पर अगले 3 महीनों तक ड्यूटी करनी थी। जो बैच वहाँ से छूटने वाला था वो बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय में बर्फ़बारी होती रहती है, तो हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो रही थी। मौसम बड़ा ही ख़राब था। बड़ी मुश्किल से ये सब अपनी पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। ठंड बहुत थी। सबके मन में बस एक ही इच्छा थी, कहीं से एक प्याली चाय मिल जाए, कोई बुलाए, पास बिठाए और एक प्याली चाय पिला दे। मेजर साहब भी समझते थे कि ये इनकी इच्छा कहाँ पूरी होने वाली है। किसी तरह से वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1 घंटे बाद उन्हें एक टूटी फूटी सी दुकान दिखाई दी। लगता था जैसे कोई चाय की दुकान रही होगी, पर ताला लगा। आज तुम्हारी किस्मत खराब है, मेजर साहब ने अपनी बटालियन से कहा। आज चाय नहीं मिलने वाली। चलो सुनो, बहुत थक गए होगे तुम सब। 3-4 घंटों से लगातार चल रहे हो। यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिपाही बैठ गए। एक चंचल सिपाही उठा और खिड़की से अंदर झांकने लगा दुकान में। देखा तो दुकान पूरी सजी पड़ी है, अंदर सारा कुछ है। पलटा, बोला, साहब चाय बन जाएगी। साहब बोले, वो कैसे? बोला, साहब बस इतना कर दो, ताला तोड़ने की इजाजत दे दो। अब मेजर साहब बड़ी ही कश्मकश में थे। कैसे करें ऐसा सुझाव? हम फौजी होते हैं, हमारा फर्ज है दूसरों की रक्षा करना। हम दूसरों के ताले कैसे तोड़ सकते हैं? पर फिर सोचा कि मुझे अपने सिपाहियों का भी तो ख्याल रखना है। चाय की प्याली पी लेंगे तो इस खतरनाक मौसम में कितनी राहत मिलेगी इसे। कश्मकश में थे। कहा, चलो तोड़ लो। सिपाही बड़े खुश, फटाफट ताला तोड़ा। दुकान के अंदर सब कुछ था, चाय, बंद मक्खन, बिस्किट। सिपाहियों ने गाने गाते हुए चाय बनाई, बंद मक्खन खाए, बिस्कुट खाए, सब बड़े खुश। मेजर साहब ने कहा, मेजर साहब आपने तो हमारी मन की मुराद पूरी कर दी। मेजर साहब ने सोचा, हमने इस दुकान का सारा सामान इस्तेमाल कर लिया बिना उसके मालिक की इजाजत से। हम कोई चोरों का झुंड थोड़ी हैं। हम भैया सिपाही होते हैं, अनुशासन प्रिय सिपाही। मेरे सिपाहियों पर इस घटना का क्या असर पड़ेगा? मन नहीं माना। उन्होंने अपना बटुआ निकाला, उसमें से चंद 1000 रुपए निकाले और चीनी के मर्तबान के नीचे धर दिए। ऐसे धरे कि जब मालिक आए तो उसकी नजर सीधे उन पर पड़े। अब उनके मन में कोई हीन भावना नहीं रह गई। उनको लगा, भैया ठीक है। अब उन्होंने अपने सिपाहियों को कहा, चलो भाई शटर गिराओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहुंच गए अपनी पोस्ट पे। 3 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। ईश्वर की बड़ी कृपा रही। इन 3 महीनों में इस बटालियन को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब इनके वापस जाने का समय आ गया था। दूसरी टीम जो इनको रिप्लेस करने वाली थी वो वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। अब अपनी वापसी की यात्रा में ये लोग उसी चाय की दुकान पे पहुंचे। देखा दुकान खुली पड़ी है, मालिक बैठा हुआ है। मालिक बेचारा बड़ा बूढ़ा सा, लाचार सा बंदा लग रहा था। 15 सिपाहियों को अपने मेजर साहब के साथ आते हुए देखा तो उसकी आंखों में एकदम से चमक आ गई। तुरंत खड़ा हो गया, बोला, आइए साहब आइए, चाय पीजिए। सिपाही बैठ गए।
उसने चाय बनाई। सिपाहियों ने चाय बिस्किट बड़े मज़े से खाया। बहुत बढ़िया चाय बनाई थी। सिपाही चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए उससे उसकी जीवन के बारे में पूछने लगे। कैसे यहाँ आ गया, इतनी दूर कैसे चाय की दुकान बना ली, कैसे गुजारा होता है। और उसके पास भी अनंत कहानियों का भंडार था। एक के बाद एक कहानी सुनाते जाए, पर हर कहानी में ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। एक सिपाही सुन रहा था कहानियां, एकदम से बोला, हे बाबा, क्या तुम भगवान की बड़ी कृपा रही, भगवान की बड़ी कृपा रही। अगर भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा होती तो तुम्हारी ऐसी दयनीय हालत तो थोड़ी होती। दुकान मालिक ने उसकी नजर देखा, बोला, ना साहब, ऐसा ना बोलो। भगवान होते हैं साहब, मेरे पास सबूत है। सोल्जर ने कहा, सबूत है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मालिक बोला, 3 महीने पहले की बात है। आतंकवादी मेरे इकलौते बेटे को उठा के ले गए। उससे कोई जानकारी चाहते थे जो उसके पास थी ही नहीं। बड़ी बेरहमी से मारा उन्होंने। मारने के बाद अधमरा कर मेरे दरवाजे पे पटक गए। मैं बड़ा डर गया था। मैंने घर दुकान ताला लगाया और अपने बेटे को लेकर शहर चला गया इलाज कराने। बहुत बुरी तरह चोटिल हुआ था वो। डॉक्टरों ने कहा कि प्लास्टर, बैंडेज, महंगी दवाइयां लाने पड़ेंगे। मेरी जेब में पैसे थे ही नहीं। मैंने कहा, आप इलाज शुरू करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। क्या करूं? टहलता टहलता यहां दुकान में आ गया। यहां आया तो मेरे प्राण ही निकल गए। देखा कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। मैंने कहा, हे प्रभु, जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया क्या? दरवाजा खुला, अंदर गया, ऐसा लगा जैसे कोई मेहमान आया था। चाय बनाई, बिस्किट खाए, बन मक्खन खाए। साहब, उस दिन मेरी दुकान पे भगवान आए थे। उन्होंने मेरी दुकान से खुद ब खुद चाय पी ली। मैं नहीं था ना, तो खुद से बना ली, खुद से बिस्किट खा लिए। और जाते हुए साहब, मेरे लिए वो चंद 1000 रुपए छोड़ गए चीनी के मर्तबान के नीचे। वो मेरे लिए उस दिन चंद 1000 रुपए नहीं थे साहब, मेरे बेटे के प्राण थे। मैं वो पैसे लेके भागा अस्पताल। साहब, आज मेरा बेटा ठीक हो गया है, शहर में काम कर रहा है। भगवान होते हैं साहब। उस दिन मैंने प्रार्थना करी थी तो देखिए, भगवान आए और मेरे सारे दुख दूर कर गए। उसकी आंखों में जो भगवान के लिए विश्वास था वो देखने लायक था। सिपाहियों की नजरें उठी, मेजर साहब की नजरों से नजरें मिली और नजरों ही नजरों में मेजर साहब ने कहा, मुंह ना खोल देना। मेजर साहब उठे, चाय के पैसे दिए, बाबा को गले लगाया, बोले, बाबा, मैं तुम पे विश्वास करता हूं बाबा, भगवान होते हैं बाबा, तुम बिल्कुल सही कहते हो। और बाबा, चाय आपने बहुत अच्छी बनाई थी, मजा आ गया। सिपाहियों की नजरें मेजर साहब को देख रही थी। वो देख रहे थे कि मेजर साहब जब बाबा से बातें कर रहे थे तो उनकी आंखें छलक आई थी। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। तो भाई, मैं ऐसे समय में आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? अगर हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं, तो हम भगवान के भेजे हुए मसीहा बन जाते हैं। आज हर इंसान को मसीहा बनने की जरूरत है। क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन का सिलेंडर 300 रुपए में भरा जाता था, आज वो लोग 80,000 का बेच रहे हैं। पेशेंट को 5 किलोमीटर दूर ले जाना है तो एम्बुलेंस वाला 22,000 रुपए मांग रहा है। रेमडेसिविर जो 2,500 में मिल जाता था, आज 25,000 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या चाहते हैं हम? कैसी इंसानियत है ये? अगर इंसान ही इंसान को नोचने लगेगा ऐसी आपदा के समय में, कैसे रहेगा? मेरी आप सबसे बस
यही विनती है हाथ जोड़कर कि जितना आपके बस में है उतना करो। किसी को फ़ोन करके खुश कर सकते हो, कुछ अरेंज कर सकते हो, कर दो। मत निकलो घर से, आपके लिए वो सही नहीं है, लेकिन अपने घर से तो आप कर सकते हो। आप अगर दवाइयाँ बेच रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, तो जितना मुनाफा बनता है उतना लो। वो बंदा तो ऑलरेडी मरा जा रहा है, उसके परिवार का एक सदस्य जूझ रहा है और आप उसे और तकलीफ दे रहे हो। कैसी इंसानियत है ये? प्लीज भगवान के मसीहा बनो, बस यही निवेदन है।